एक बार मेंढकों की टोली किसी जंगल से जा रही थी। जाते जाते कुछ मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं और गिरने के बाद देखते हैं कि गड्ढा बहुत ही गहरा है। तो जो मेंढक गड्ढे से बाहर थे, झुंड बनाकर ऊपर से देख रहे थे नीचे, वो लोग बोलते हैं कि भाई साहब गड्ढा बहुत गहरा है और आप लोग इससे नहीं निकल सकते। तो मैक्सिमम जो मेंढक होते हैं वो अपनी आशा खो देते हैं और सोचते हैं कि गड्ढा बहुत गहरा है, हम नहीं निकल सकते और हमारा हर प्रयास बेकार होगा। तो वो कूदना छोड़ देते हैं और इसी हताशा और निराशा के अंधकार में अपना जीवन त्याग देते हैं। परंतु एक मेंढक ऐसा होता है, वो लगातार प्रयास करता रहता है और वो देखता है कि उसके जो चारों तरफ के मेंढक थे, कुछ तो मर चुके हैं और कुछ निराशा के अंधकार में गुमशुदा जिंदगी बिताते हुए बैठे हुए हैं। उसको ये देखकर बिल्कुल परेशानी नहीं होती, वो अपना प्रयास जारी रखता है। वो लगातार जंप करता रहता है और सोचता है कि मैं कभी तो निकलूंगा, और एक ऐसा वो जंप मारता है कि वो उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है। वो बाहर निकलकर बाकी जो मेंढक झुंड बनाकर ऊपर से देख रहे थे, वो पूछते भाई ये तू निकला कैसे? तो वो बोलता है कि मैं सुन नहीं सकता, इशारों में बताता है बाकी मेंढकों को। तो सभी मेंढक समझते हैं कि हम जब इसे मना कर रहे थे तो ये मेंढक सोच रहा था कि हम उसे उत्साहित कर रहे हैं। तो सभी लोगों को समझ में आता है कि अगर हम किसी को पॉजिटिव तरीके से प्रोत्साहित करें तो व्यक्ति कठिन से कठिन समस्या से भी उबर सकता है और ऊपर आ सकता है। और वही चीज भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, अभ्यास योगेन युक्तेन। हे अर्जुन, आप अपनी बाधाओं को और अपनी मन की चंचलता को भी कंट्रोल कर सकते हैं लगातार अथक प्रयास के द्वारा। अभ्यास योगेन युक्तेन, आप अभ्यास करिए और वो भी भगवान से जुड़ा हुआ। हम देखते हैं कि कई बार युवा हरे कृष्णा मंदिरों में जाते हैं और उन्हें वहाँ के जो डिवोटीज और जो भक्त लोग हैं भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए बोलते हैं, भगवान का नाम जप करने के लिए बोलते हैं। तो कुछ दिन तो शुरू करते हैं, परंतु उसके बाद उनके जो आसपास के जो मेंढक हैं, जो झुंड बनाकर ऊपर बैठे हुए हैं, वो लोग बोलते हैं भैया तुझसे नहीं होगा, ये जप माला सब छोड़ दे, ये सब बेकार है, ये सब पुराने जमाने की चीजें हैं। जैसे कि कुछ भक्त लोग माला भी देते हैं कि आप माला से भगवान का नाम जप शुरू करें। कुछ दिन तो वो करते हैं, परंतु अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के प्रभाव से भगवान का नाम जप करना छोड़ देते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें लगातार अथक प्रयास करना है अगर हमें आध्यात्मिक जगत में आगे जाना है, हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है, हमें अपने आप की उन्नति करनी है। तो हमें चाहिए कि जो लोगों के नेगेटिव जो बोल है, उनकी भाषा है और उनके जो वाक्य हैं, उनको हम उस मेंढक की तरह अनसुना कर दें और या फिर उसे पॉजिटिव एस्पेक्ट में हम लें, तभी हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा।